एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाय की दुधारू नस्लें मिल्क ब्रीड्स और काऊ पे डिस्कस करेंगे। हर साल पीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को अच्छे से देखें, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। और सभी एग्रीकल्चर जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाय की दुधारू नस्लें जिसे कहते हैं हम मिल्क ब्रीड्स ऑफ काऊ। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर, विशेषताएं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे मिल्क ब्रीड्स का क्या कैरेक्टर होता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे। जो अयन होता है, अडर, फुली डेवलप्ड अडर मतलब पूर्ण विकसित अयन पाया जाता है। अयन की बात करेंगे तो याद रखिएगा उसमें जो दुग्ध शिराएं जो पाई जाती हैं, शिराएं जो पाई जाती हैं वो पूर्ण विकसित और क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध शिराएं, टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध शिराएं पाई जाती हैं। मतलब यदि अडर का साइज बड़ा हो या फिर अयन फुली डेवलप्ड हो और दुग्ध शिराएं टेढ़ी मेढ़ी हो तो समझ जाइए कि वो सबसे ज्यादा या फिर दुधारू नस्ल का क्या है, कैरेक्टर। दूसरी बात हम करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर, जो मिल्क ब्रीड्स है उसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो इस नस्ल के जो पशु होते हैं उसका साइज क्या होता है, मध्यम आकार होता है। यदि बॉडी की बात करें उसका बॉडी जो होता है कॉम्पैक्ट बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, यदि हम शेप की बात करें तो वो क्या होता है, जो मिल्क ब्रीड होता है वो आगे से सकरा होता है, पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है। यदि डायरेक्ट कह दूं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं त्रिकोणाकार संरचना। जो मिल्क ब्रीड्स होते हैं वो त्रिकोणाकार संरचना वाले होते हैं। क्लियर। देन लास्ट सींग की बात करेंगे। जो हॉर्न्स होंगे, सींग इसका छोटा होता है तो सींग इसका क्या होगा, मोटा होगा। क्लियर। तो याद रखिएगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट दुधारू नस्लों का मेन कैरेक्टर क्या होगा, अयन क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है और टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध शिराएं पाई जाती है तो दुग्ध उत्पादन क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस कृषि में भी दुग्ध उत्पादन क्षमता होता है उसमें कृषि कार्य करने की क्षमता क्या होता है, कम होता है। तो कृषि कार्य करने की क्षमता क्या होता है, कम पाया जाता है। क्लियर हुआ। ओके, अब भारतीय दुधारू गाय की नस्ल को देखेंगे। भारतीय दुधारू गाय की नस्ल की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे साहिवाल, सिंधी, गिर, लास्ट फोर्थ देवी। भारतीय दुधारू गाय। इंडियन ब्रीड्स में चार मैंने बोला, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवी। SSGT शॉर्ट फंडा है। इसमें फंडा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? साहिवाल मैंने फर्स्ट में क्यों बोला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय गाय की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सा है, तब आंसर करेंगे क्या, साहिवाल। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन उत्पत्ति स्थान से दिखाई देगा। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान क्या है, मांटगोमरी पाकिस्तान। सिंधी की बात करेंगे तो सिंध कराची, तो कराची पाकिस्तान। गिर की बात करेंगे तो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़, गुजरात। ओके, काठियावाड़ी या क्या बोलते हैं, किसी को काठियावाड़ी बोलते हैं तो काठियावाड़, गुजरात। देवनी की बात करेंगे, देवनी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह होगा, उस जगह को हम कहते हैं क्या, डोंगरपति, आंध्र प्रदेश। ये था ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा किससे बनेगा, साहिवाल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है सर्वाधिक, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल कौन सा है, साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वीटेस्ट मिल्क, सबसे मीठा जो दूध होता है, स्वीटेस्ट मिल्क होता है
वो कौन से ब्रीड से प्राप्त होता है? तो सबसे जो मीठा जो दूध होगा वो किससे प्राप्त होता है? साहिवाल से। यदि दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि 2200 से 2500 लीटर प्रति ब्याज दूध प्राप्त हो जाता है। क्लियर? देन बीएचयू एग्जाम की बात करेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस नस्ल का जो स्किन होता है, त्वचा जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है। तो स्किन इसका क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट स्किन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? लोला, लोलो या मुल्तानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लोलो या मुल्तानी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोलो या मुल्तानी नाम से किस ब्रीड को, किस नस्ल को जाना जाता है? तब आंसर देंगे क्या? साहिवाल। ओके, दुधारू नस्ल में सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो भी चीजें याद रखना है किसके बारे में याद रखना है? साहिवाल के बारे में। क्लियर है? साहिवाल सबसे ज्यादा दूध देने वाली भारतीय गाय की नस्ल साहिवाल। वह कौन सी भारतीय नस्ल है जिसे लोलो मुल्तानी के नाम से जाना जाता है? तो साहिवाल। बाकी का ओरिजिन कैसे याद रखना? सिंधी का उत्पत्ति स्थान कहां है? कराची। गिर का उत्पत्ति स्थान कहां है? काठियावाड़, गुजरात। देवनी का उत्पत्ति स्थान क्या है? डोंगरपति, आंध्र प्रदेश। तो ये रहा भारतीय दुधारू गाय की नस्ल। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक्जोटिक ब्रीड्स, जिसे हम विदेशी नस्ल कहते हैं। विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल की गायों के बारे में बात करेंगे, एक्जोटिक ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। एक्जोटिक ब्रीड्स में उसका नेटिव प्लेस पूछा जाता है। एक्जोटिक ब्रीड्स में क्या पूछा जाता है? उसका नेटिव प्लेस, उत्पत्ति स्थान क्या है। आज तक पीएटी एग्जाम में ज्यादातर जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए उसके नेटिव प्लेस से ही पूछे गए। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट जो एक्जोटिक ब्रीड होगा वो है एचएफ, जिसे हम कहते हैं हॉलस्टीन फ्रीजियन। हॉलस्टीन फ्रीजियन। दूसरे नंबर का जो एक्जोटिक ब्रीड है उस ब्रीड्स को कहते हैं हम क्या? जर्सी। तीसरे नंबर का जो ब्रीड है उसे हम बोलते हैं ब्राउन स्विस। क्या बोलते हैं? ब्राउन स्विस। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आयरशायर। ठीक, हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, आयरशायर। फिर फिफ्थ नंबर पे जो ब्रीड आता है उस ब्रीड्स को कहते हैं हम क्या? गर्नसी। ठीक, ध्यान रखिए। हॉलस्टीन सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बोला नेटिव प्लेस, उत्पत्ति स्थान से। तो हॉलस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। हॉलस्टीन फ्रीजियन में फर्स्ट जो लेटर दिखाई दे रहा क्या है? हॉल। तो आंसर क्या देंगे बेटा? कि हॉलस्टीन फ्रीजियन का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पे है? हॉलैंड। हॉलस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान कहां है? हॉलैंड। देन जर्सी की बात करें तो जर्सी के 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस में आपको दिखाई दे रहा स्विस। ओके, तो ब्राउन स्विस से इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा क्या? स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस से इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। यहां पे ध्यान देंगे आयरशायर। ठीक है, तो जहां पे आयरशायर लिखा है तो आयरशायर का उत्पत्ति स्थान आयरलैंड नहीं लगाना है, आयरशायर को उत्पत्ति स्थान लगाना है क्या? स्कॉटलैंड। क्या लगाएंगे? स्कॉटलैंड। देन जर्सी का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा क्या? आयरलैंड। ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। गर्नसी की बात करेंगे तो गर्नसी ही लिखा रहता है उसका उत्पत्ति स्थान पे, बट याद रखना जो फ्रांस है, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक जगह होता है गर्नसी, वहीं पे इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्जोटिक ब्रीड्स समझ में आया ना बेटा? कि हॉलस्टीन, हॉलस्टीन में क्या है? हॉल, तो हॉलस्टीन का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? हॉलैंड। जर्सी और किसको समझना है? आयरशायर। आयरशायर है तो उसका उत्पत्ति स्थान आयरलैंड नहीं, स्कॉटलैंड होगा। आयरलैंड उत्पत्ति स्थान किसका होगा? जर्सी का। अब ब्राउन स्विस को कैसे समझेंगे? ब्राउन स्विस, स्विस से स्विट्जरलैंड। देन गर्नसी का उत्पत्ति स्थान कहां है? फ्रांस एंड इंग्लैंड का बीच का जगह गर्नसी, इसलिए उस ब्रीड्स को बोलते हैं क्या? गर्नसी।
आइए दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हॉलिस्टिक फ्रीजियन, पूरे विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल, मतलब मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सा है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। और यदि हम दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है 5500 से 6000, तो 6000 लीटर प्रति ब्याह। और ऐसा कहा जाता है कि जिन नस्लों में दुग्ध उत्पादन क्षमता ज्यादा होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, उसमें वसा की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? कम होता है। यदि आपसे पूछे कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन में वसा की प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो आंसर देंगे कितना? 3%। ओके, जर्सी की बात करेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन लगता है, वसा की पूछा जाता है कि गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैक्सिमम फैट परसेंट पाया जाता है? तो सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की नस्ल कौन सी है, मतलब किस गाय की नस्ल में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है, तो उस नस्ल का नाम क्या है? जर्सी। यदि फैट परसेंटेज की बात करें तो याद रखना 4.5%। सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली गाय की विदेशी नस्ल में कौन सा आ जाएगा? जर्सी। यदि दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है 4000 लीटर प्रति बार। बेटा समझ में आया? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सा है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। पूरे विश्व में या फिर गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो कौन सी नस्ल है? जर्सी। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4.5%। एक्सोटिक ब्रीड्स में सिर्फ नेटिव प्लेस को याद रखना, उत्पत्ति स्थान को याद रखिएगा, और बाकी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।